पहली बार बीजेपी की सीएम वाली सरकार, अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार की सियासत इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। 2 दशक से बिहार में सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह भी इस वक्त खबर आ रही है कि मौजूद है। आज सुबह से बधाई का तांता लगा हुआ है। बधाई देने में सबसे पहले सम्राट चौधरी, जो कहते हैं कि अब राज्यसभा सांसद बनने के मौके पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं नीतीश बाबू को। उसके बाद चिराग पासवान आते हैं। लेकिन असल सवाल बना हुआ है और सवाल ये कि नीतीश बाबू तो केंद्र की जो गलियारा है उसे पकड़ लेंगे, लेकिन बिहार में कौन, बिहार में जेडीयू को कौन संभालेगा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सपना मेरी सहयोगी पुकार रही हैं, उनके पास कोई जानकारी और कुछ तस्वीरें, सीधा उनका रुख करते हैं। सपना, सपना। और इस बीच नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, शुरुआत से मुख्यमंत्री बदले जाने की बात हम कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लाया जा रहा है, जेडीयू बीजेपी को खत्म कर देगी। उनकी सहानुभूति शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो नीतीश कुमार के साथ है। सुनिए। हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। एक बगल में नीतीश बाबू, दूसरी बगल में नितिन नवीन और बीच में अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी हम दे दें कि ये विधानसभा, बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ये 4 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह भी, ये तस्वीर मुझे लगता है कोने वाली जो है, ये संजय झा नहीं है, ये संजय झा है, वो लल्लन सिंह है। हाँ, चारों आपको पिलर्स, अगर चारों कोने आप देखें तो उसके सेंटर में दिखाई दे रहे हैं नीतीश बाबू इस वक्त बैठे हुए। अमिताभ जी, ये जो उप मुख्यमंत्री आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इनके चांसेस भी, देखिए इनके देखो, इनको कहा जाए तो अगले पिछले 3 महीने में नीतीश कुमार से काफ़ी ट्रेनिंग मिली है। इनको गृह मंत्रालय दिया गया, जो नीतीश कुमार जी ने किसी और को अभी तक हैंडओवर नहीं किया था। अभी तक अधिकारियों को चलाने का जिम्मा इनको दिया गया। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, आपने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये इशारा भी किया था कि नीतीश कुमार का गाइडेंस लगातार उनको मिल रहा है। तो ये जो बात उठ रही है कि जो नीतीश को दुल्हन वही जो पिया मन भाई एक पुरानी पिक्चर थी, या सीएम वही बनेगा जो नीतीश के मन भाई, क्योंकि नीतीश को आप अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो बीजेपी के लिए है कि कहीं अगर लंबा समय खिंच गया, राज्यसभा चुनाव तक अगर मामला चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नीतीश के दूसरे समर्थक ऐसा ना हो कि फिर नीतीश कुमार को दूसरे तरफ पलटने पर मजबूर न कर दें। तो बीजेपी आलाकमान भी यही चाहता है कि जो फैसला हो रहा है अगले कुछ दिनों में ये फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए। 5-7 दिन लगे डिप्टी सीएम पे और सीएम के ऊपर कि कौन सीएम बनता है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो अभी तक हुआ है। बीजेपी के नेता अब काफी हंस रहे हैं कि, और ये भी इस तस्वीर में विजय सिन्हा नहीं है।
विजय सिन्हा देखिए वो जिस जाति से आते हैं मुझे नहीं लगता उनको कभी रेस में आएंगे। एक फॉरवर्ड कास्ट को इन्हें डिप्टी सीएम बनाना था। हाँ। वो भूमिया जाति से आते हैं, उन्हें बना दिया गया। हाँ। सम्राट चौधरी, कुशवाहा, कोयरी और जो नीतीश कुमार की जाति है कुर्मी, उससे आते हैं। उनकी सब कास्ट है। तो मुझे लगता है कि उनको सूट करेगा। सीएम अगर हट रहा है उस कास्ट का तो उसी कास्ट का सीएम, डिप्टी सीएम उनके बेटे बनेंगे। तो उस केस में फिर मुझे लगता है कि अगर उस स्टेचर का नेता नहीं बनने देना है किसी और को, ताकि उनका बेटा निशांत बाद में सीएम की रेस में आ जाए, जेडीयू को जोड़ के रखे, तो उस केस में सम्राट चौधरी का रास्ता तो बिल्कुल बंद ही नजर आता है। क्योंकि क्यों एक बड़ा नेता चाहेगा कि एक ही उन्हीं की जात का नेता जब उनका बेटा डिप्टी सीएम बन रहा हो तो क्यों वो सीएम बनेगा। अच्छा, इसमें संघ फैक्टर कितना रहने वाला है, कितना दिख रहा है? देखिए संघ फैक्टर नहीं, बीजेपी, एक चीज तो साफ है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए जो शुरू से काम करते रहे हैं, उन्हीं नेताओं में से कोई ना कोई बनेगा। तो कई नाम है उसमें। सम्राट चौधरी, तो फिर सम्राट चौधरी ने तो आपने देखा होगा पगड़ी बांधना और तमाम चीजें जो उन्होंने पूरी अपने कार्यकाल में किया है बतौर बीजेपी आने के बाद उन्होंने, हाँ, निष्ठा आने के बाद वो निष्ठा आने के बाद पलटे नहीं वो। हाँ। बहुत निष्ठा, अति निष्ठा दिखाई उन्होंने और यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो राजनीति का मिजाज यही होता है कि अगर नेता किसी को, दूसरे अपनी जाति के नेता को उस जगह पर क्यों बिठाएगा जब उनका बेटा डिप्टी सीएम बन रहा हो। अच्छा, और ये हाव भाव जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, जिसे कह रहे हैं ना, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्मूथ ट्रांजिशन। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये हाईजैक किया हुआ ट्रांजिशन है। मतलब नीतीश बाबू के आपने दिमाग को, उनकी राजनीति को, उनके सोचने समझने की शक्ति को अमित शाह ने, या ये कहिए बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। देखिए नीतीश कुमार इतने टावरिंग नेता हैं, नीतीश कुमार इतने वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे लगता है कि बिहार जहां तक पहुंचा है अभी, मुझे अभी भी वो 20 साल पहले का दौर याद है जब हम शाम में 7 बजे के बाद अपने परिवार के साथ घर से निकल नहीं सकते थे। सनसेट के बाद कहीं पुलिस नहीं दिखती थी, गुंडे आपके घर के बाहर घूमते रहते थे, कहीं सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां ले आए, इसलिए नीतीश कुमार बिहार के लिए आइडियल तो है ही। लेकिन अब स्मूथ ट्रांजिशन की बात, जब सब लोग जंग में पिछले एक सप्ताह से लगे हुए थे, तो यही ऑपरेशन चल रहा था यहाँ शांति के माहौल में। हाँ। तो और वो शांति का माहौल जो था बिहार में, वो अब तब्दील हो रहा है कि अब नेता कौन बनेगा। आप देखिए, इजराइल ईरान एक दूसरे पर बम मार रहे थे और यहाँ पर पॉलिटिकल बमबाजी अंदर ही अंदर चल रही थी, और वो आज क्लियर भी हो गई है। चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, ये पलट कर कौन सी खबर आप पढ़ रहे हैं, जरा बताइए कैमरे से। बिल्कुल, देखिए बस चंद सेकंड पहले अभी अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से नामांकन करने के बाद यहाँ सामने राजकीय अतिथिशाला है, जो स्टेट गेस्ट हाउस जिसको कहते हैं, वहां सभी तमाम नेता पहुंच चुके हैं। और वहां से मुलाकात के बाद फिर वहां से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास की ओर रुख करेंगे। तमाम जो नेता जब यहाँ से नीतीश कुमार निकल रहे थे नामांकन करने के लिए, उस समय उनके साथ एक ही गाड़ी में अमित शाह मौजूद थे और नीतीश कुमार पीछे की सीट पर बैठे थे, और आगे की सीट पर उसी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में नितिन नवीन पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मतलब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश बाबू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया। अब राजनीति का, बिहार का एक नया अध्याय शुरू होने को है, जब नीतीश बाबू बिहार के केंद्र को, जेडीयू के केंद्र को छोड़कर राज्यसभा का रुख करेंगे।